बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हेपेटोलॉजी के हेपेटिक वास्कुलर डिसऑर्डर और हेपेटिक ट्यूमर को स्टडी करने वाले हैं। हेपेटिक वास्कुलर डिसऑर्डर में बुर्ड-चारी सिंड्रोम पढ़ना है, वीनो-क्लसिक डिसऑर्डर, ओके, जो कि सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलता होता है, वैसे उसमें देखने को मिलता है ना, और पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस आपने पढ़ना है। और इसके अलावा कुछ लीवर के ट्यूमर पढ़ने हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहले स्टार्ट करते हैं लीवर के ट्यूमर। लीवर के ट्यूमर को दो में डिवाइड करते हैं, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन में कैवर्नस हेमेंजियोमा जो कि मोस्ट कॉमन होता है, इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज करवा देता है। नेक्स्ट है लिवर सेल एडिनोमा जो कि ओसीपी की वजह से होता है। इसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपने हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा पढ़ना है, ओके। इसके अलावा दूसरा जो ट्यूमर था वैसे हेपाटोब्लास्टोमा भी होता है एक। अच्छा, जो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है, फीमेल्स में नहीं होता है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। अब इसके जो कॉजेज़ है, नंबर 1 क्रॉनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी और सी हो गया। सिरोसिस है जो कि आपको किस वजह से देखने को मिल सकती है, अल्कोहल की वजह से, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, विल्सन की वजह से हो सकती है, टॉक्सिस में अफ्लाटॉक्सिन है, एस्परजिलस फ्लेवस है। मॉर्फोलॉजी के अंदर जो ट्यूमर होती है मल्टीफोकल होते हैं और डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव होते हैं। न्यूप्लास्टिक सेल एक पूरा नेस्ट बनाते हैं, सेंटर में ल्यूमेन होता है, न्यूप्लास्टिक सेल के अंदर बाइल होता है, जिससे पता लगता है कि लीवर का ट्यूमर है। और जो लीवर का ट्यूमर है, ओके, कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, ये वेन्स को इन्वेड करते हैं, पोर्टल या हेपेटिक वेन को। मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, स्क्रीनिंग पे आपको डिस्कवर होता है। हेपेटोमेगाली राइट अपर क्वाड्रेंट मैस बनाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एलएफटी खराब होगी, वेरिसियल हेमरेज करवाएगा। बाकी टिपिकल जो कैंसर के फीचर होती है, वेट लॉस, एनारेक्सिया, कैशेक्सिया देखने को मिल सकता होता है। अब इसकी जो मेटास्टेसिस होती है वो हेपेटिक वेन के अंदर होती है, ओके। और हेमाटोजेनस रूट से सबसे पहले लंग्स के पास जाता है, ओके, यानी लंग लिवर वाला सबसे पास जाता है लंग्स में। इसके अलावा ये कुछ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम शो करता है। एक तो वही वाला जो किडनी में भी होता है कि एरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। दूसरा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेगा जो हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगा, इंसुलिन जैसा काम करेगा। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो उसका ट्यूमर मार्कर होता है वो अल्फा फेटोप्रोटीन है। बाकी ईएलपी, जीजीटी बढ़ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरह। अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन ट्यूमर को लोकलाइज करने के लिए, पेट स्कैन मेटास्टेसिस के लिए, और इन्वेस्टिगेशन और चॉइस लीवर बायोप्सी है जिसके अंदर आपको नेस्ट लाइक अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट आ जाते हैं, अगर सिरोसिस नहीं है तो आपने सिर्फ रिसेक्शन करनी है, अगर सिरोसिस है तो लीवर की ट्रांसप्लांटेशन करनी है। अगर ट्यूमर का साइज 3 सेंटीमीटर से कम है तो आपने परक्यूटेनियस एब्लेशन करना है अल्कोहल से, ओके। अगर कोई सिरोटिक पेशेंट है लेकिन ट्यूमर को रिसेक्ट नहीं कर सकते तो हेपेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन करना है, फिर जेल फॉर्म और एड्रियामाइसिन। इसके बाद मेटास्टैटिक ट्यूमर है। मेटास्टैटिक ट्यूमर प्राइमरी से भी ज़्यादा होते हैं, ओके। अब एक बात देख लेना कि जो लीवर का ट्यूमर है वो लंग्स के पास जाएगा और लंग्स का ट्यूमर लीवर के पास आ जाएगा। बाकी ब्रेस्ट, कोलोन, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद हेपेटिक वास्कुलर डिसऑर्डर होते हैं। हेपेटिक वास्कुलर डिसऑर्डर में पहला है बुर्ड-चारी सिंड्रोम। बुर्ड-चारी सिंड्रोम में क्या होता है, जो हेपेटिक वेन होती है लीवर को ड्रेन करती है बड़ी वाली, उसकी थ्रोम्बोसिस हो जाती है। इंफीरियर वेना कैवा की भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसका थ्रोम्बोसिस होता है। इन शॉर्ट जो हेपेटिक वेन है वो बंद हो जाती है। मोस्ट कॉमन जो उसका काज़ होता है ना वो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया वेरा की वजह से हो सकता है या हाइपरकोagulability की वजह से, लाइक ओसीपी, प्रेगनेंसी है, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, या इनहेरिटेड डिसऑर्डर लाइक एंटीथ्रोमिन 3, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी जो कि क्लॉटिंग फैक्टर को रोकती है। इसमें क्या होगा, इसमें कंजेशन होगी लीवर की, पेनफुल हेपेटोमेगाली होती है जो कि आपको हार्ट फेलियर में भी देखने को मिलती है, ओके। बाकी एक्यूट प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है कि सडन ऑनसेट ऑफ अपर एब्डोमिनल पेन है, एसाइटिस और लीवर फेलियर हो सकता है। एलएफटी में आपको ट्रांस के अलावा ज़्यादा मिलेगा। इन शॉर्ट ये भी लीवर को फारिग कर रहा है। एसाइटिस की जो फ्लूइड एनालिसिस करेंगे तो एक्सुडेटिव एसाइटिस है। एक्सुडेटिव एसाइटिस का मतलब है कि जो आपको 2.5 से कम देखने को मिलेगा। जब एक्सुडेटिव एसाइटिस होती है दैट मीन्स कि वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से नहीं होती। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा सिरोसिस वाले टॉपिक के अंदर। जो एक्सुडेटिव होती है ना, ओके, नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड होती है। इसमें जो ग्रेडियंट होता है वो 1.1 से कम हो जाता है, जबकि ट्रांसुडेटिव में 1.1 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके, एमआरआई या वीनोग्राफी कराएंगे। इसमें आपको हेपेटिक वेन की और इंफीरियर वेना कैवा की क्लियर मिलेगी। एक जो चीज़ है वो है कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब बिल्कुल ठीक-ठाक पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी सेपरेट वीनस ड्रेनेज होती है, ओके। अब इसका ट्रीटमेंट आ जाते हैं। अगर एक्यूट ऑनसेट है, सस्पेक्टेड थ्रोम्बोसिस है तो आप थ्रोम्बोलाइसिस करोगे स्ट्रेप्टोकाइनेस से, यानी थ्रोम्बोलाइसिस आप बहुत सारी जगहों पे करते हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, एमआई के अंदर, स्ट्रोक के अंदर। इसके अलावा जो एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल कर सकते हो, पहले हेपेरिन से फिर आप वारफेरिन पे आ जाओगे, ओके, क्योंकि हेपेरिन जल्दी काम करती है, वारफेरिन को टाइम लगता होता है। इसके बाद अगर हेपेटिक वीनस स्ट्रक्चर बन गया है तो इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस की वजह से, तो अगर शॉर्ट है तो एंजियोप्लास्टी करेगी, अगर बड़े-बड़े या तो टिप्स करेंगे, ट्रांसट्यूबुलर इंट्रा, ओके, जो शंट होता है, शंट क्रिएट करेंगे। इसके अलावा लीवर ट्रांसप्लांटेशन है कि अगर लीवर फेल हो जाता है। इसके बाद वीनो ओक्लूसिव डिसऑर्डर। वीनो ओक्लूसिव को बोलते हैं साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम।
कि जो लीवर के अंदर होता है क्या, लीवर के अंदर छोटी-छोटी कैपिलरीज़ होती है, वैसे बड़ी-बड़ी होती हैं जिसको साइनोसॉइड्स कहते हैं, कैपिलरी से वेन्यूल, वेन्यूल से हेपेटिक वेन। तो जो स्मॉल सेंट्रल हेपेटिक वेन है, सेंटर में होती है, उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको बोलते हैं वेनो ओक्लूसिव डिसऑर्डर। तो मोस्टली ये क्यों होता है, जो टर्मिनल हेपेटिक वेन्यूल है, उसकी फाइब्रोसिस या ऑब्लिटरेशन की वजह से हो सकता है, 3 चीज़ों की वजह से। नंबर 1, अगर आरबीसी डिपॉज़िट हो गया है, टूटे-फूटे आरबीसी, या हेमोसिडरोन लेडन मैक्रोफेजेस है, या कोआगुलेशन फैक्टर है, इनकी वजह से हो सकता है। अब इसकी कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज़ है कि हेपेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है, उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कोई रिएक्शन हो गया, कीमो की वजह से, रेडियो की वजह से, या जमाइकन बुश टी की वजह से है। इसमें भी टेंडर हेपेटोमेगाली है जो आपको उसमें देखने को मिलती है। एसाइटिस, वेट गेन, जॉन्डिस बिल्कुल वही है। लेकिन रेडियोग्राफी के अंदर क्या होगा, ओके, जो हेपेटिक वेन होगी वो पेटेंट होगी। रेडियोग्राफी कौन सी कराओगे, एमआरआई या एमआरवीनोग्राफी कराओगे। मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है, बाकी फाइब्रोसिस को इनहिबिट करने वाली डी फाइब्रोटाइड इस्तेमाल करोगे, जो क्या करती है, एडिनोसिन एगोनिस्ट होती है। ये एडिनोसिन एगोनिस्ट क्या करती है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के लेवल को बढ़ा देती है। ये वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल पे भी जाके बाइंड करती है और फिब्रिनोलाइसिस को प्रमोट करती है। तो टीपीए को बढ़ा दिया, फिब्रिनोलाइसिस को प्रमोट कर दिया। इसके बाद है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस होती है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अब जो पोर्टल हाइपरटेंशन होती है ना, वो सिरोसिस के अलावा पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से भी हो सकती है, बुर्च-चारी सिंड्रोम की वजह से भी हो सकती है। ओके, तो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस एक सिरोसिस आ गया, पैनक्रियाटिक हेपेटोसेलुलर ट्यूमर, इन्फ्लेमेशन या हाइपर कोagulable स्टेज है। अगर एक्यूट है, एक्यूट में क्या होगा, सिर्फ एब्डोमिनल पेन है या फिर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेसिफिकली मेसेंटेरिक वेन की कंजेशन की वजह से। फीवर हो सकता है जिसमें आपने पाइलीफ्लेबाइटिस सस्पेक्ट करना है। क्रॉनिक में आपको पोर्टल हाइपरटेंशन मिलेगी। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या चीज़ें होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन में आपने सप्लीनोमेगाली, वायरेसिस, एसाइटिस, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी आपको देखने को मिलती है। इसका निमोनिक होता है शेफ। सप्लीनोमेगाली, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, हेपेटोरेनल सिंड्रोम, एसाइटिस बी से वेरिसियल हेमरेज आपको देखने को मिलता होता है। मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर अगर एक्यूट है, वंस अगेन क्या इस्तेमाल करेंगे, हेपरिन फॉलोड बाय वारफेरिन 6 महीनों के लिए। अगर क्रॉनिक है तो एंटीकोगुलेट करेगा, अगर सिरोसिस नहीं है। अगर सिरोसिस हो गई है तो फिर लीवर की रिसेक्शन वगैरह कर लेंगे। और प्रोफाइलैक्सिस के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है।